अस्सलाम वालेकुम। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हाफिज़ हारून और आज जो हमने डिस्कशन का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग जो है एक्चुअली अगर हम इसके जो टर्म है ये माइक्रो नीडलिंग इसको डिस्कस करें और फिर फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। माइक्रो मतलब छोटा और नीडल्स में आता है कि काफ़ी सारी नीडल्स इसमें होती हैं। ये एक्चुअली एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आगे ये कार्ट्रिज टाइप लगती है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ नीडल्स होती हैं, 20s में भी होती हैं, 30s में भी और 40s में भी। और ये नीडल्स हैं बिल्कुल छोटे साइज़ की होती हैं और इनका काम क्या होता है एक्चुअली ये जो प्रोसीजर है माइक्रो नीडलिंग, इससे ये होता है कि हम पेशेंट का पहले अगर हमने फेस पे करना है या बॉडी के किसी भी पार्ट पे करना है तो पहले हम उसको लोकलाइज जो है एनेस्थीसिया देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जब नीडल्स टच करनी है तो पेशेंट को पेन ना हो, तो एनेस्थीसिया हम अप्लाई करके उसके बाद हम जब माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर करते हैं तो इसका मेन पर्पज़ ये है, फॉर सपोज़ कुछ मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि किन किन पर्पसेस के लिए ये यूज़ होती है। एक तो जिनको पोस्ट एक्नी स्कार्स हों, मतलब जो एक्नी जब हील हो जाती है उसके बाद जो फेस पे खड्डे या गड्ढे बन जाते हैं उनके लिए हम माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपके फेस पे किसी पेशेंट के फेस पे खड्डे वगैरह नहीं हैं लेकिन वैसे ही स्किन रिजुविनेशन या स्किन के ग्लो के लिए भी माइक्रो नीडलिंग की जा सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने डेली रूटीन के हिसाब से मतलब वीकली या फोर्टनाइटली माइक्रो नीडलिंग के वो सेशंस ले लेते हैं जस्ट फॉर द ग्लो ऑफ स्किन या फिर स्किन को बेटर लुक देने के लिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो इससे एक तो स्किन पे जो कोलेजन है स्किन के अंदर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उसके अलावा स्किन पे ग्लो काफ़ी आता है, उसके अलावा जिस जगह से माइक्रो नीडलिंग की जाती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई काफ़ी बेहतर हो जाती है। उसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाएगी और माइक्रो नीडलिंग से ऊपर से हम लोग जब ये प्रोसीजर करते हैं तो जो डेड सेल्स हैं वो भी रिमूव होते हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्लो भी आ जाता है। और जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो खड्डे या गड्ढे या जो पोस्ट एक्नी स्कार्स होते हैं वो भी इससे बेहतर हो जाते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मैं आपको एक और बताऊं कि जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं बॉडी पे, बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनको जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं या फिर जो पोस्ट प्रेगनेंसी मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, उनके लिए भी माइक्रो नीडलिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से स्किन हो जाती है थिन जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो माइक्रो नीडलिंग से हम एक तो जैसे मैंने पहले बताया है कि कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा लेते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो जाती है। तो इसके साथ ये है कि जो स्ट्रेच मार्क्स हैं या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं इसके 4 to 5 सेशंस लेने के बाद। तो अगर हम समराइज़ करें तो माइक्रो नीडलिंग जो है वो एक तो हमारा कोलेजन प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई को ज़्यादा करता है जिस एरिया पे भी हम करेंगे। और अगर हम पर्टिकुलरली फ़ेस की बात करें तो फेस पे ग्लो के लिए भी लोग करवाते हैं, ग्लो भी इससे बहुत अच्छा आता है। और उसके अलावा जो पोस्ट एक्नी स्कार्स हैं उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है विद माइक्रो नीडलिंग। और लास्टली ये है कि माइक्रो नीडलिंग जो है इसका भी एक सेशन नहीं होता, ऑब्वियसली एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट भी है, एज़ पर जो हम लोग असेस करते हैं, जो डॉक्टर्स असेस करते हैं उसके हिसाब से भी इसके सेशंस होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको टोटल सेशंस करें तो 4 to 6 सेशंस में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये था माइक्रो नीडलिंग के बारे में छोटा सा आज का हमारा जो आज की डिस्कशन थी। फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने किसी कंसर्न डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा भी सकते हैं और उनसे क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू।